नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। संसद में आज एक ऐसा जबरदस्त सीन देखने को मिला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी, क्योंकि आज संसद में ऐसा बवाल हुआ जिसने पूरी सरकार को हिलाकर रख दिया। विपक्ष का ऐसा जबरदस्त प्रदर्शन देखकर मोदी जी के मंत्री भी खड़े रह गए। दरअसल जब आज मोदी के केंद्रीय मंत्री मनरेगा बिल पर बोलने के लिए खड़े हुए तो विपक्ष ने ऐसा प्रदर्शन किया जिससे उनकी भारी फजीहत हो गई। संसद में ऐसा हंगामा हुआ कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी देखते रह गए, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। इसके बाद मंत्री जी भी संसद में बुरी तरह से आग बबूला हो गए। तो कैसे विपक्ष ने आज संसद में मोदी जी के मंत्रियों के पसीने छुड़ा दिए और कैसे इतने भारी विरोध के बीच पारित हो गया नया बिल, सब कुछ बताएंगे आपको अपनी इस रिपोर्ट। मनरेगा की जगह पर लाए गए विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन यानी कि VBG रामजी विधेयक 2025 लंबी बहस के बाद आज लोकसभा में पास हो गया। लेकिन जिस वक्त केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान इस बिल पर जवाब देने के लिए खड़े हुए तो उस वक्त संसद में ऐसा नजारा देखने को मिला जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जैसे ही कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने बोलना शुरू किया, बिल के विरोध में विपक्ष की ओर से जमकर नारेबाजी होने लगी। कुछ विपक्षी सांसद तो वेल में पहुंच गए और मोदी जी के नए बिल को फाड़कर उसके टुकड़ों को शिवराज सिंह चौहान के मुंह पर उड़ा दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमने इतनी विशाल धनराशि से एक तरफ रोजगार के काम बेहतर हो और रोजगार मिले, ज्यादा रोजगार मिले, इसका प्रावधान करने का काम किया। वहीं दूसरी तरफ इस विशाल धनराशि का उपयोग संपूर्ण विकसित गांव बनाने में किया जाए। संपूर्ण विकसित गांव, ये मोदी सरकार का लक्ष्य रहा। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रस्तावित मनरेगा की योजना में ये नाम की बात करते हैं। मैं आज दावे के साथ कहना चाहता हूं और इस पवित्र सदन के माध्यम से देश की जनता को भी, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं, इस बिल के नाम में ही इस योजना का काम लिखा हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने इस योजना में रोजगार की हम गारंटी दे रहे हैं, आजीविका को समृद्ध करने का काम कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य विकसित भारत होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। और विकसित भारत के लिए विकसित गांव, ये हमारी इस योजना का उद्देश्य है। और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने एक आदर्श गांव की कल्पना की। आदर्श गांव की आज मैं सदन के सामने केवल योजना नहीं रख रहा हूं, एक सपना, एक संकल्प जो इस योजना के माध्यम से हम पूरा करना चाहते हैं, वो सपना और संकल्प है। अब देखिए, जैसे ही विपक्ष ने बिल का विरोध करना शुरू किया, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बौखला उठे। वो बिल की तारीफ करते पिछली सरकारों से तुलना करने लग गए और कहने लगे कि हम काम करते हैं और आप ढोंग करते हैं। वहीं अपनी फजीहत होती देख शिवराज सिंह चौहान बुरी तरह भड़क भी गए और अहंकार में आकर बोलने लगे कि मेरा नाम शिवराज सिंह चौहान है, आप मुझे चुप नहीं करा सकते। कांग्रेस के लोग ढोंग करते हैं। जब यूपीए की सरकार थी, माननीय अध्यक्ष महोदय, 6-7 से 13-14 तक केवल 1660 करोड़ मानव दिवस, श्रम दिवस सृजित हुए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 3210 करोड़ श्रम दिवस सृजित करने का काम किया। अरे तुमने मनरेगा लागू की, तुम ढोंग करते हो, ढोंग। नरेंद्र मोदी जी की सरकार काम करती है। रिलीज की गई केंद्रीय निधि, माननीय अध्यक्ष महोदय, सारा देश जान ले, ये यूपीए वाले कहते हैं मनरेगा, इन्हें खर्च किया 2,13,220 करोड़ 39 लाख रुपए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने खर्च किया 8,53,810 करोड़ 91 लाख रुपया। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये ढोंग करते हैं, हम काम करने में विश्वास रखते हैं। और माननीय अध्यक्ष महोदय,
पूरे किए गए कामों की संख्या भी देख लीजिए। आज मैं बोलूंगा, मुझे देश को बताना है, ये मुझे चुप नहीं करा सकते। मेरा नाम भी शिवराज सिंह चौहान है। मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूँ। पूर्ण किए गए काम आपने किए 153 लाख, हमने किए 862 लाख। ये मोदी की गारंटी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी बहनें यहाँ बैठी है, महिलाओं की भागीदारी इनके समय थी 48%, हमारे समय हो गई 56.73%। माननीय अध्यक्ष महोदय, नरेगा 60 में आधार सीडिंग इनके समय 76 लाख थी, हमने की 12 करोड़ 12 लाख। माननीय अध्यक्ष महोदय, आधार भुगतान हेतु प्रणाली इनने कोई प्रावधान ही नहीं किया। अंधा बांटे रेवड़ी चीन चीन के दे, पैसा खा गए, बर्बाद कर दिया, लेकिन हमने 11.93 करोड़। माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्राम पंचायत में इनके समय रजिस्टर रखे जाते थे 22, लिस्ट बना दिया था, हमने घटा के कर दिए 7। और व्यक्तिगत परिसंपत्तियां माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके समय बनी 29,45,136 करोड़, हमने बनाई 5 करोड़ 62,67,077। अब ये बिल पास कैसे हुआ, कैसे ओम बिरला ने जल्दीबाजी में इस बिल को पास कराया, ध्वनि मत से देखिए जरा वीडियो। प्रेमचंदन, केसी वेणुगोपाल, डीएम काथिर आनंद, विशाल पाटिल, अरुण नेहरू, डॉक्टर के काव्या, सुश्री ज्योतिमणि, बेनी बैनन, शशिकांत सेंथिल, आई बीडन, अब्दुल रशीद शेख, इकरा चौधरी, इन सभी मान्य सदस्यों ने विभिन्न खंडों पर अपने अपने संशोधन दिए। अगर वे प्रस्तुत करना चाहते हैं तो अपनी सीट पर चला जाए, अन्यथा मैं सभी खंडों को एक साथ ले रहा हूं। विधेयक पर विचार करने तो प्रस्ताव स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्षवा विधेयक पर विचार करने तो प्रस्ताव को स्वीकृत किया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। प्रश्न ये कि खंड 2 से 37 विधेयकांग बने। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में खंड 2 से 37 विधेयकांग बना। प्रश्न ये है कि पहली और दूसरी अनुसूची विधेयकांग बने। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में अनुसूचित पहली और दूसरी विधेयकांग बनी। प्रश्न ये कि खंड 1 अधिनियम शुद्ध उद्देशिका और विधेयक का पूरा नाम विधेयकांग बने। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में खंड 1 अधिनियम शुद्ध उद्देशिका विधेयक का पूरा नाम बने। मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को सभा द्वारा पारित किया जाए। प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। सभा की कार्रवाई कल शुक्रवार दिनांक 19 दिसंबर 2025 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। इस पूरे ड्रामे के बाद जब संसद से विपक्ष बाहर निकला तो पूरे जोश और आक्रोश में लग रहा था। उसने बाहर आते ही इस बिल के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। कांग्रेस सांसद ने तो साफ साफ बता दिया कि इस बिल से मनरेगा खत्म होने जा रहा है, हम इस बिल का पूरी तरह से विरोध करेंगे। इस पर सभी विपक्षी पार्टियां सहमत है। उन्होंने कहा कि ये बिल गरीब मजदूरों के खिलाफ है। जो बिल है इसका हम पूरी तरह से विरोध करेंगे और एकदम ठोस विरोध करेंगे। सब पार्टियां, हमारी जितनी पार्टियां, सब सहमत हैं। इस बिल से मनरेगा खत्म होने जा रहा है। आप किसी भी तरह से इसको देखें और जो समझदार आदमी है, जो ये 100 दिन से 125 दिन वाला जो है, ये चालाकी है। अगर इस बिल को कोई भी पढ़ेगा, ये साफ साफ स्पष्ट समझ आएगा
कि इस बिल से आने वाले महीनों में ये पूरी स्कीम खत्म हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही ये बोझ प्रदेश की सरकारों पर पड़ेगा कि इतना पैसा प्रदेश की सरकारों को देना है, वैसे ही आस्ते आस्ते ये स्कीम खत्म हो जाएगी, क्योंकि प्रदेश की सरकारों के पास इतना पैसा है नहीं, खास तौर से जो प्रदेश जिनमें सबसे ज्यादा स्कीम की जरूरत है। और ये सबसे गरीब जो हिंदुस्तानी है, गरीब से गरीब जो हमारा भारतीय नागरिक है, जिसको कुछ नहीं मिलता, कम से कम ये 100 दिन का जो रोजगार था उसका सहारा था, कोविड के समय भी सहारा था, मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में सहारा रहता है। मैंने पहले भी कहा, जैसे दूर से दिख जाता है कि मनरेगा का कौन है श्रमिक, तो ये एकदम श्रमिकों के खिलाफ है, मजदूरों के खिलाफ है, गरीबों के खिलाफ है, और इसका हम सख्त से सख्त विरोध करेंगे। जी, मेरा पूरा भाषण तैयार था, लेकिन अब शायद अगले सेशन में हो जाएगी, तब बोल लेंगे। तो आज लोकसभा में मोदी सरकार की अहंकारी ताकत ने करोड़ों गरीब मजदूरों के हक पर डाका डाल ही दिया। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन बिल जबरन लोकसभा से पास कराकर मनरेगा को खत्म करने की कोशिश की गई। वो मनरेगा जो गांधी जी के ग्राम स्वराज के सपने का जीता जागता प्रमाण था। विपक्ष के भयंकर विरोध, वेल में उतरकर बिल के टुकड़े फाड़ने और कागज उड़ाने के बावजूद बहुमत के दम पर सरकार ने गरीबों की आवाज को जल दी। शिवराज सिंह चौहान भड़के, अहंकार में बोले कि कोई उन्हें चुप नहीं करा सकता, जबकि असल में वो करोड़ों मजदूरों की चीख को दबा रहे थे। ये सिर्फ नाम बदलना नहीं, गांधी जी का अपमान और गरीबों के अधिकारों पर हमला है। 100 दिन की गारंटी को 125 दिन कहकर दिखावा किया, लेकिन डिमांड ड्रिवन अधिकार को खत्म कर बजट की दया पर छोड़ दिया। राज्य सरकारों पर बोझ डालकर केंद्र ने साफ कर दिया कि गरीबों का हक अब उनकी मर्जी पर होगा। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।